वेलकम टू दी अकाउंटेंट। टुडे आवर टॉपिक इज़ इन्वेंट्री ग्रुप के इन्वेंट्री ग्रुप हम सिस्टम में किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। इन्वेंट्री ग्रुप क्रिएट करने का पर्पस क्या है। तो सबसे पहले हम इन्वेंट्री ग्रुप का क्रिएट करने का पर्पस देख लेते हैं और कहाँ से क्रिएट करेंगे इसको देख लेते हैं। सबसे पहले फाइल मेन मेन्यू में आएंगे। मेन मेन्यू में हमारे पास है सेटिंग्स और सेटिंग से हमारे पास है इन्वेंट्री का टैब और यहाँ पे हमारे पास आ रहे होते हैं जी प्रोडक्ट ग्रुप्स। प्रोडक्ट ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी क्रिएटेड प्रोडक्ट ग्रुप्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आ रहे होंगे। अगर आप कोई नया प्रोडक्ट ग्रुप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे राइट साइड पे न्यू का बटन आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। अब सबसे पहले जो इसका पर्पस है प्रोडक्ट ग्रुप का, हम उसको समझ लेते हैं कि इसको क्यों क्रिएट किया जाता है। प्रोडक्ट ग्रुप को क्रिएट करने के 3 और 4 पर्पसेस हैं जो मैं आपको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी प्रोडक्ट के ग्रुप को आप इस तरह क्रिएट कर सकते हैं कि अगर आपने उसका कॉस्ट का जो एवेल्यूएशन मेथड है या जो स्टॉक एवेल्यूएशन मेथड है, सबसे पहले तो इस ग्रुप के अंदर आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर सेल और परचेज के जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स हैं वो यहाँ पे आप ग्रुप प्रोडक्ट ग्रुप के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप देख रहे होंगे तो हमारे पास प्राइसिंग मेथड आ रहा है, तो जो ये सेल प्राइसिंग मेथड है, तो यहाँ से आप वो प्रोडक्ट या ग्रुप जो आप सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट या सर्विस और आइटम, तो उसका यहाँ से आप सेलिंग प्राइसिंग मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारे पास इसके अंदर आ रहा है जी डिफ़ॉल्ट वैल्यूएशन मेथड। ये बेसिकली कॉस्ट वैल्यूएशन मेथड है। तो इस प्रोडक्ट ग्रुप के अंदर आप डिफरेंट को ग्रुप बनाकर डिफरेंट कॉस्ट वैल्यूएशन मेथड्स को यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मूविंग एवरेज अवेलेबल है, स्टैंडर्ड है, फाइफो है और एक्चुअल कॉस्ट है। मूविंग एवरेज मीन के अगर आप अपने को आइटम की जो कॉस्ट है उसकी प्राइसिंग डिफरेंट है। कोई प्राइस आप 100 रुपीज़ में परचेज़ कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट आप 150 में कर रहे हैं, कोई 200 में कर रहे हैं। तो मूविंग एवरेज अगर आप उसके साथ कॉस्ट वैल्यूएशन मेथड या डिफ़ॉल्ट वैल्यूएशन मेथड सेलेक्ट करते हैं तो मूविंग एवरेज को यूज़ करते हुए वो उनको सम करके उनको उनकी डिवाइड करके एक एवरेज उनकी जो कॉस्ट होगी वो उसको निकालेगा। इसके साथ हमारे साथ स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड के अंदर आप उनका फिक्स प्राइसिंग मेथड है ये। इसके अंदर आप जो भी आपकी आइटम या सर्विस की जो एक प्राइस अगर आप फिक्स रखना चाहते हैं उसकी कॉस्ट को, तो उसको आप यहाँ पे स्टैंडर्ड को यूज़ करते हुए फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद फाइफो है जी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये फिर उस हिसाब से कॉस्ट को एवेल्युएट करेगा, जो फर्स्ट इन है वो फर्स्ट आउट हो रही होगी, उस हिसाब से ये काम कर रहा होगा। देन वी हैव अ एक्चुअल कॉस्ट। तो एक्चुअल कॉस्ट के अंदर आप ये कर सकते हैं कि जो भी आपकी लास्ट परचेज इनवाइस होगी, सिस्टम उस परचेज इनवाइस की जो कॉस्ट होगा उसको एज इट इज रिकॉर्ड कर लेगा। तो ये है जी एक्चुअल कॉस्ट को। और मोस्टली जो सर्विसेज के लिए हम स्टैंडर्ड को यूज़ करते हैं कि यहाँ पर हम अपनी जो कॉस्ट है सर्विसेज की उसको फिक्स कर लेते हैं, और अगर हम किसी और प्रोडक्ट से रेलेवेंट काम कर रहे हैं तो हम मूविंग एवरेज और एक्चुअल कॉस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं एज डिपेंड ओवर नीड। अगर मैं यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो उसके बाद मेरे पास आ रहा है जी परचेज यूनिट ऑफ मेजरमेंट। वो यहाँ पे आप बाय डिफ़ॉल्ट लगा सकते हैं, आइटम लगा सकते हैं, सर्विस लगा सकते हैं, यूनिट लगा सकते हैं। एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप सिस्टम में जाके यूनिट ऑफ मेजरमेंट खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक यूनिट ले लेता हूँ। इसके बाद ये हमारा प्राइसिंग मेथड है, और सेल प्राइसिंग मेथड में हमारे पास दो चीज़ें आ रही होती हैं, एक तो फिक्स यूनिट प्राइस और एक वेरिएबल यूनिट प्राइस है। फिक्स यूनिट प्राइस को यूज़ करते हुए हम जो हमारी सेल आइटम को जो हम सेल कर रहे हैं, जो सर्विस सेल कर रहे हैं, उसकी सेल प्राइस को हम फिक्स कर सकते हैं। और वेरिएबल के अंदर ये है कि वेरिएबल के अंदर आपकी जो सेल प्राइस होगी वो डिपेंड कर रही होगी आपकी कॉस्ट एवेल्यूएशन मेथड के ऊपर। तो जो भी आपकी लास्ट परचेज प्राइस होगी या जो भी आपकी कॉस्ट प्राइस होगी, वेरिएबल के अंदर आप उसके सेल की परसेंटेज सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई लैपटॉप बाय किया है 50,000 रुपीज़ का एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर, तो यहाँ पे वेरिएबल को यूज़ करते हुए आप उसको आगे सेटिंग्स में ये बता सकते हैं कि जी इसकी जो सेल प्राइस है वो 50,000 के ऊपर मुझे 10%, 20% या 30% प्रॉफिट चाहिए। तो इस तरह आप इसकी सेल प्राइस को वेरी करवा सकते हैं। इसके बाद इसका सेल यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। इस तरह आप यहाँ पे इसका सेल यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ही हमारे पास है जी अकाउंट मैपिंग।
यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको इस ग्रुप के अंदर जो भी इन्वेंट्री के अकाउंट्स हैं उनकी मैपिंग आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगी, जिस तरह सेल टाइप ए, बी और इंश्योरेंस, रेवेन्यू, ये सब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप देख रहे हैं। टाइप ऑफ अकाउंट के आगे उसकी डिफ़ॉल्ट मैपिंग आ रही है। बट इन केस अगर आप अपनी किसी भी रेवेन्यू को किसी एक डिफरेंट अकाउंट में सेव करना चाहते हैं और उसकी कॉस्ट को डिफरेंट अकाउंट में सेव करना चाहते हैं, या ये किसी और पर्पस के लिए आप इसे यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर इसको आप यहाँ पर इसकी अकाउंट मैपिंग को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे पास चार्ट ऑफ अकाउंट की पूरी रेवेन्यू के अकाउंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ से मैं टाइप ए की बजाय टाइप बी भी कर सकता हूँ। इसी तरह क्रेडिट, सेल क्रेडिट के अंदर मैं टाइप मैंने ए सेलेक्ट की है, इसको अदर रेवेन्यूज़ में डाल सकता हूँ। इस तरह डिफरेंट मैपिंग को यूज़ करके आप अपने अकाउंट की जो मैपिंग है उसको चेंज कर सकते हैं। प्रोडक्ट की आइटम या सर्विसेज के रेलेवेंट जो आपके एक्सपेंसेस और जो आपको प्रॉफिट हो रहा है उसकी आप सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। इसका हम नाम भी बाय डिफ़ॉल्ट रख लेंगे। फॉर एग्जांपल हम इसको ट्रेडिंग ग्रुप का नाम दे देते हैं और इसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। तो इस तरह जी आप अपना प्रोडक्ट ग्रुप जो है वो सेव कर सकते हैं। नेम इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो हम नेम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। तो ये इस तरह सिस्टम ने हमारा एक नया प्रोडक्ट ग्रुप क्रिएट कर दिया है। थैंक यू सो मच। होपफुली यू अंडरस्टैंड द आइटम प्रोडक्ट ग्रुप।